भैया जी लिफाफे के साथ शगुन की साड़ी भी दे दीजिएगा। अब भाई दूज तो चला ही गया है, रक्षाबंधन आने वाला है, बुलाएंगे कि नहीं कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन अच्छा हाँ मैं अभी बांध दूंगी राखी। बिल्कुल। एक बार जोरदार तालियां संयम जी के लिए हो जाएं। और हमारे मंच के संचालक बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। आप इस ड्रेस में होते तो आपके लिए भी करते। सही है, आज की टीम बहुत अच्छी है और सभी ऐसे कलाकार इस मंच पे उपस्थित हैं जिनको बचपन से सुनती आई हूँ, जिनको सुन करके देख करके गुना है फिर कुछ बुना है और तब आपके सामने सुनाने की हिम्मत कर पाती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन जो हमारे संचालक हैं, मैं छंद के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगी और यहाँ देखना चाहूँगी अभी तक यहाँ छंद नहीं हुआ है और वो आप कितना समझते हैं और कितने समझ के बाद फिर आप उनका सम्मान करते हैं। मैं यहाँ से प्रारंभ करूँगी, आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत। आशीर्वाद का मतलब ये नहीं कोई दादाजी ऊपर आ जाए माथे पे हाथ फेरने जी, वहीं बैठे बैठे ताली बजानी। सुनिएगा। स्वागत स्वागत पढ़िए। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यहीं पढ़ लीजिए। गुस्से में ये थामिएगा और इसके बाद आपको लगे कि इनका सच में सम्मान करना है तो एक भी व्यक्ति खामोश ना रहे। गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यहीं पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। वाह, जय हो जय हो। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। तो झाड़ू लगाने के बाद भी वहीं रहूंगा। ये शादीशुदा इंसान है। लेकिन भाभी जी एक बात बता रही हूँ, हर पुरुष की यही कहानी, घर वाली खिचड़ी बाहर वाली बिरयानी। और संयम जी तो जानते होंगे घर में बेशक ऐश्वर्या राय जैसी पत्नी हो लेकिन बाहर की रानू मंडाल ही पसंद आती है। वाह, संयम जी क्यों जानेंगे? मेरे बड़े भाई हैं वो, इसलिए मैं उनसे कह सकती हूँ। बहुत अच्छा आप सभी सुन रहे हैं, पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। हमारे मंच की कवित्रियां अक्सर ऐसे संचालकों के लिए कहती हैं कि जो भोर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे, जो सांझ के ना हुए वो भोर के क्या होंगे। और माना कि हैं आप बहुत बड़े कवि, लेकिन जो अपनी बीवी के ना हुए किसी और के क्या होंगे। वाह, मतलब जो बीवी का हो जाए वो किसी और का हो सकता है। नया सूत्र दिया। बढ़िया बढ़िया, पढ़िए पढ़िए। संयम जी को आपने भाई बोल दिया और संयम जी को आप भाई हैं। कौन सा भाई टिकेगा? पढ़िए देवी पढ़िए। स्वागत कीजिए गौरी का तालियों से। जी वो अरे सबसे पहले वो सफेद बाल वालों ने ताली बजाई। देखिए आप बुजुर्गों के लिए कुछ मत कहिए। मेरे को पता है अक्सर कब्र में पैर लटके प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं, शक के नाम पर बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं आज जिनकी बदौलत खड़ी वो मेरे बुजुर्ग ही हैं और मैं उनके सम्मान में भी पंक्तियां पढ़ूंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे पूर्व छात्र समिति के लोग भी उपस्थित हैं जिनकी मेहनत से ये कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। मैं कुछ पंक्तियां यहाँ के युवा पीढ़ी के लिए बताना चाहती हूँ, उनके लिए कहना चाहती हूँ। अभी तक किसी ने युवाओं के लिए नहीं कहा है, जिम्मेदारी आप सब पे सौंपती हूँ। आपको लगे बिल्कुल सही पंक्तियां मैंने युवाओं के लिए कही हूँ तो मुझे बताएगा। कहती हूँ स्वागत स्वागत। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं,
हालांकि इन पंक्तियों को आपने कई जगह से किसी तोड़ मरोड़ न जाने कितने लोगों ने इसमें अपना अंबर में अनामिका जोड़ के पढ़ा है, पर ओरिजिनल पंक्तियां आपको सुनाती हूँ। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या कि लड़की बनी है कौन मिट्टी की, बताओ क्या कि ये लड़की बनी है कौन मिट्टी की। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। और मैं जानती हूँ ताली वही बजा रहे थे जो आज भी ऐसे काम करते हैं। शादी से पहले लड़की को कहते हैं बड़े भाग्य से मिलो, शादी हो जाती कहते हैं मेरे तो भाग ही फूटे थे। और ये इतने महान है, मैं इनकी बात बताती हूँ, लेकिन इनके बेटे की बात बताती हूँ। इनके बेटे ने मम्मी जी से टूथपेस्ट मांगा, बोला मम्मी पेस्ट दे दो मुझे, मैं खाऊंगा। ये शेर है तो इनका बेटा सवा शेर है, तब सुनिएगा। इनके बेटे ने मम्मी जी से टूथपेस्ट मांगा, बोला मम्मी पेस्ट दे दो मुझे, मैं खाऊंगा। मम्मी ने चाटा लगाया, बेटे ने भी चिल्लाया, बोला तुम्हें आज पापा जी से पिटवाऊंगा। बेटे ने पापा से कहा, पापा ने भी पेस्ट चखा। ऐसा ही होता है इनके घर में। बेटे ने पापा से कहा, पापा ने भी पेस्ट चखा, स्वाद लेके बोले तुझे जूते में लगाऊंगा। तैयार रखिएगा अपने हाथों को। तू इसे रूखा रूखा खा रहा था बेवकूफ, तू इसे रूखा रूखा खा रहा था बेवकूफ, मैं तो इसे आज रोटियों के साथ खाऊंगा। तू इसे रूखा रूखा खा रहा था बेवकूफ, मैं तो इसे आज रोटियों के साथ खाऊंगा, मैं तो इसे आज रोटियों के साथ खाऊंगा। एक बार जोरदार तालियां हमारे संचालक के लिए हो जाएं। बजाओ भाई, इनके कहने पे भी नहीं बजाओगे तो कब बजाओ? बजाओ बजाओ। हाँ। और वो पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ जिस मोहब्बत के लिए मैं आदरणीय दिनेश जी के आदेश पर आती हूँ, और बहुत मन से आपने सबको सुना है, और मुझे ये भी अंदाजा हो चुका है यहाँ मोहब्बत को भी उतने ही मन से सुना जाता है, और इतना प्रेम आप देते हैं तो उम्मीद करती हूँ सबसे दूर की यात्रा अगर ये नैनीताल की बेटी करके आती है तो अपने साथ क्या लाती है, सुनिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। बीमारे इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, बीमारे इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ, महकने लग गई तेरे शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आई हूँ, मैं नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आई हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि पीछे के लोग केवल कवि सम्मेलन को देखने के लिए आए हैं, क्योंकि आप लोगों की प्रतिक्रिया बिल्कुल भी मंच तक नहीं पहुंच रही है। शुरू से अब तक सभी कवियों ने काव्य पाठ किया, लेकिन पीछे वाले लोग बिल्कुल भी उत्साह नहीं दे रहे हैं। मैं 4 पंक्तियों में ये कहना चाहती हूँ कि आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है, लेकिन उससे पहले मैं वो बात कहना चाहती हूँ जिनका निवेदन लगातार मंच पे मेरे पास आ रहा था पर्चियों के रूप में, कि मैं वो पंक्तियां जरूर पढ़ूं और उस गुलाबी मोहब्बत से आपको जोड़ना चाहती हूँ। सुनेगा, आशीर्वाद दीजिएगा। वायरल मुक्तक आपका पढ़िए। हाँ हाँ भाई, सही बात है। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। जय हो। इन पंक्तियों को वो भी सुने जो दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने देख रहे हैं। अमल बिल्कुल भी ना करें, सुनेगा। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। देखिए, इक्का दुक्का नहीं, मैं चाहती हूँ पूरा सदन अब ये आभास कराए कि आप सच में गीत गजल सुनने की मुद्रा में आ चुके हैं। तालों की ताल दे करके, गुलाबी नोट से ज्यादा, 1 2 3, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें
मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी। मिले ताली आहा, मिले ताली, हाँ मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। जय हो। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, जो ना ताली बजाई तो, बजाओ जो भाई सब, ना ताली बजाओ बजाओ। बजाई तो कंगाल। नहीं, ये सूचना अक्सर हम जनहित में इसलिए जारी करते हैं, आपने देखा होगा मंच पाया हर एक कलमकार क्यों आपसे तालियों के लिए कहता है। हमारे देश के सभी बड़े कवि जो संकोच करते हैं, लेकिन वो भी आपकी तालियां अपनी कविताओं पे चाहते हैं। मैं अब आपके सम्मान में ये 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ मंच के हर एक कलमकार की ओर से, कि आपकी ये तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। उससे पहले मैं उसकी भूमिका में केवल 4 पंक्तियां ये पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इतनी दूर की यात्रा जब अकेले करती हूँ तो अक्सर मुझसे लोग सवाल करते हैं कि गौरी तुम इतनी दूर की यात्रा अकेले कैसे कर लेती हो। वो एक ताकत जो मेरे साथ हमेशा रहती है, जो मुझे हिम्मत देती है। अगर आप में से किसी को लगे आपके साथ भी वो ताकत हमेशा घर से बाहर रहती है, तो उसके सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा। कहती हूँ कि नजर भरकर जो मैं एक आशियां को देख लेती हूँ। गीत गजल के बहुत बड़े बड़े कलमकार इस मंच पे उपस्थित हैं, उनको प्रणाम करते हुए कहती हूँ, नजर भरकर जो मैं एक आशियां को देख लेती हूँ, उसी एक पल में सारे गुलसिता को देख लेती हूँ। सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना। पहचानिएगा उस एक ताकत को और उसके सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा कि नजर भरकर जो मैं एक आशियां को देख लेती हूँ, उसी एक पल में सारे गुलसिता को देख लेती हूँ। सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना, खुद अपनी शक्ल में अपनी ही माँ को देख लेती हूँ। खुद अपनी शक्ल में अपनी ही माँ क्या बात है गौरी जी, लेती हूँ, खुद अपनी शक्ल में अपनी ही माँ को देख लेती हूँ। और उसी मातृ शक्ति को नमन करते हुए आप सबके सम्मान में ये पंक्तियां पढ़ती हूँ। अब आप मेरे लिए नहीं, किसी कवि के लिए भी नहीं, इन पंक्तियों के लिए भी नहीं, बल्कि अपने सम्मान में हाथ खड़े की जगह कहती हूँ, न फूलों में न कलियों में ना वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। बहुत बहुत आभार, आपने दूसरी पंक्ति पे ही इतना समर्थन दिया। उम्मीद करती हूँ चौथी पंक्ति पे पीछे तक का एक एक व्यक्ति अपने सम्मान में हाथ खड़े करेगा। कहती हूँ, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है। जय हो, तालियां बजाओ भाई झूम के। तब बहुत बहुत अच्छा पढ़। और तब ये गौरी आपके इस मोहब्बत के नाम ये पंक्तियां पढ़ती हैं। कोई कवि आके कोई आपसे कह रहा था हाथ खड़े करके ताली बजाओ, नीचे करके बजाओ, आप ताली बजाने वाले थोड़ना है, लेकिन वो भी यही चाहेगा कि आप तालियां बजाइए। तब मैं आपकी मोहब्बत के नाम ये पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हालांकि ये मुझसे अक्सर कहते रहते हैं, गौरी जी हर जगह जहां जाओ वहां स्त्री ही होती हैं, मंदिर में भी चले जाओ वहां स्त्री ही होती है। चाहे आप श्रद्धा को ले लीजिए, पूजा को ले लीजिए, अर्चना को ले लीजिए, पुरुषों के नाम पे तो केवल एक घंटा होता है, वो भी जिसे जब चाहे कोई बजा के चला जाता है। लेकिन मैं इनकी बात भी करूंगी, पर मैं ये 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ आपकी मोहब्बत के नाम। सुनिएगा, यूं ही मुस्कुराते हुए अपना आशीर्वाद दीजिएगा। जहां दुश्वार है राहें वही आराम लिखा है, क्या बात है।
यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। वाह वाह, जहाँ दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है। यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। मेरा नाम लिखा है। मेरा नाम लिखा है। क्या बात है, जिंदाबाद। इतना प्यार आप दे रहे हैं। हालांकि मैं समझ सकती हूँ ठंड बहुत है, इसलिए कई लोगों ने अपनी जेब में हाथ डाल रखी है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम। इस लम्हे को खोने मत दीजिएगा। बहुत मुश्किलों से ये लम्हे हमें कोरोना काल के बाद मिले हैं कि बिना मास्क के, बिना कोई दूरी रखे हुए हम फिर से एक साथ एकत्रित होकर के रात को कवि सम्मेलन सुन सकते हैं, एक दूसरे के पास बैठ करके, एक दूसरे की गर्माहट को अनुभव करते हुए। तब ये बात कहना चाहती हूँ, मिलाकर वक्त से ये आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम। जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। यहाँ ढूंढी सी भी खुशियाँ कहाँ मिलती जमाने में। यहाँ ढूंढे से भी खुशियाँ कहाँ मिलती जमाने में। चलो अपने ही गम पे आज थोड़ा मुस्कुरा ले हम। चलो अपने ही गम पे आज थोड़ा मुस्कुरा ले हम। और तब मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि उस दौरान जब कोरोना की बातें चल रही थी, हम भारतवासियों ने किस बात का परिचय दिया था? रामायण को अक्सर टीवी में दिखाया जा रहा था, लेकिन उसी गीता में लिखा हुआ था कि हतो प्राप्य से स्वर्गम जित्वा व भोक्ष से महिम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृतनिश्चया। लेकिन गीता में ये भी लिखा हुआ था, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पर रामायण जब दिखाई जा रही थी, रामायण में लिखा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगसत्व कर्मणि। सबका अर्थ केवल यही था कि उठो, हिम्मत करो, साहस मत हारो, लड़ते रहो, अपने संस्कार के दायरे में रह करके अपनी मर्यादा को निभाते रहो। और तभी हमारे देश ने इस कोरोना से जीत करके आज जितने भी लोग जीवित मेरे सामने बैठे हैं, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। वाह वाह वाह, पढ़िए पढ़िए। और इसलिए मैं ये मोहब्बत की बात करना चाहती हूँ। हमारे देश में अक्सर बुजुर्गों के लिए कुछ ना कुछ कह दिया जाता है, केवल छोटी सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे लाने के लिए। हम अपने देश में बुजुर्गों का क्या सम्मान करते हैं, और हम मंच के कवि अक्सर क्यों नहीं किसी से चले जाते हैं। पहली वो 4 पंक्तियां मैं उस एक यूथ आइकॉन के लिए कहना चाहूंगी, जो शायद यहाँ से आप अपने घर आंगन में अपने बच्चे को जा करके भी बता सकते हैं कि हम मंच के कवि क्यों नहीं किसी से चले जाते हैं। कहती हूँ, सुनेगा। वहां रहते नहीं हैं हम जहां जयचंद बसते हैं। वहां रहते नहीं हैं हम जहां जयचंद बसते हैं। हमारे दिल की गहराई में मुक्तक छंद बसते हैं। कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे। थामिएगा अपने हाथों को और इसके बाद खड़े कीजिएगा उस नाम पे कि कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे। ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद रहते हैं। ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद रहते हैं। और जब इस देश की बेटी भांति भांति की दृष्टि रखने वालों को भांति भांति के जवाब देती है, तो आपके आंगन की वो बेटी क्या गुनगुनाती है, अपने आंगन की बेटियों को समर्पित कीजिएगा वो पंक्तियां और उसके लिए हाथ खड़े कीजिएगा। कहती हूं, कृष्ण की निगाह से निहारा जो तनिक भी तो, थोड़ा सा इको बढ़ा दीजिएगा। कृष्ण की निगाह से निहारा जो तनिक भी तो, सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। कृष्ण की निगाह से निहारा जो तनिक भी तो, सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी हंस, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी हंस, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी।
थामिएगा अपने हाथों को, और इसके बाद आपको लगे शिवगंज में अगर गौरी पहली बार आती है तो ये उसका सौभाग्य होता है कि उसने यहाँ ये पंक्तियां पढ़ी। अपना आशीर्वाद दीजिएगा मिल करके। देश पे को दृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण में झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया गौरी, बहुत बढ़िया। गौरी तो है शिव बहुत की बढ़िया। अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। लेकिन इसी राजस्थान के गौरव को उन 4 पंक्तियों के साथ तब पढ़ती हूँ जब मैं देखती हूँ, जब राजस्थान के मैं किसी भी कवि सम्मेलन में, यहाँ तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं जब भी अक्सर कहीं जाती हूँ तो मैंने देखा है कि देर रात को 3-4 बजे जब कवि सम्मेलन चलते हैं गर्मी के दिनों में, महिला पुलिसकर्मी हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी रहती हैं। उस राजस्थान के गौरव को मैंने 4 पंक्तियों में लिखने की कोशिश की है, और मैं इसी गौरव के नाम पे वो पंक्तियां पढ़ के आपके आंगन की उस बेटी का सम्मान, उस वर्दी का सम्मान कराना चाहती हूँ जो घर की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ हमारी और आपकी रक्षा की जिम्मेदारी भी संभालती है। लड़ी थी डट के गोरों से, कहानी याद आती है। लड़ी थी डट के गोरों से, कहानी याद आती है। जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती हैं वर्दी में। तैयार रखिएगा अपने हाथों को इस बेटी के लिए कि मुझे 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 जब इस वतन की बेटियां दिखती हैं वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। वाह वाह। और हम देश के युवाओं को भूल जाते हैं। हालांकि जेल में सारे बाबा लोग जा रहे हैं, पर हमारे वो देश के वो युवा जिनके लिए अक्सर बहुत कुछ ना कुछ कहा जाता है, मैं उनके लिए केवल इतना कहना चाहूंगी, मैंने ये सुना है कि राजस्थान की ही माटी से अक्सर देश के सबसे ज्यादा सैनिक फौज में भर्ती होने के लिए जाते हैं। एक बार इस माटी के लिए आपकी जोरदार तालियां हो जाएं। और तब उन सैनिकों के लिए केवल ये 4 पंक्तियां पढ़ के, अपने गीत की कुछ पंक्तियां यहाँ पढ़ के अपनी जगह लूंगी, क्योंकि मैं भी देश के उन बड़े कवियों को सुनना चाहती हूँ जिनके इंतजार में आप बैठे हुए, आदरणीय जानी भैया और हमारे वसीम सर जी। तब मैं ये 4 पंक्तियां देश की इस युवा पीढ़ी को इसलिए सौंपना चाहती हूँ क्योंकि हमारे 30 त्योहारों के लिए वो अपने 30 त्योहारों को कुर्बान कर देते हैं। आइए मेरे साथ नमन कीजिएगा। कहती हूँ कि यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, वो वंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है। सभी त्योहार है कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर। मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, आपके हाथ मुझे बताएंगे। सभी त्योहार है कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर, जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है, जो अपनी जिंदाबाद गौरी जी, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं। जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है, हिंदुस्तान लिखता है। बहुत बढ़िया, हाँ हिंदुस्तान लिखता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया पंक्ति। लेकिन अगर हम उनकी बात करते हैं तो हमें उन वीरांगनाओं को नहीं भूलना चाहिए जो हंसते हंसते अपने सिंदूर को सरहद पे कुर्बान करती आई हैं। राजस्थान की इस माटी को ही वो गौरव प्राप्त है। और तब मैं कहती हूँ, वैलेंटाइन डे की बात आपने करी थी ना, लेकिन उस वैलेंटाइन डे पे उस फौजी के पास भी फोन जाता है उस पत्नी का, लेकिन वो रोती भी लगती नहीं। वो ये नहीं कहते मुझे आपकी याद आ रही है, आप सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ। वो छत्राणी, वो वीरांगना क्या कहती है, मैं 4 पंक्तियों में अगर वो बात मैंने थोड़ी सी भी सच्ची कह दी हो तो एक बार फिर से आपके हाथ खड़े उनके सम्मान में कहती है वो अक्सर, अभी तो पिया हमसे गए तुम दूर सरहद पर। आपको नमन करते हुए ये बात कहती हूँ क्योंकि शायद मैंने उन छत्राणियों को नहीं देखा है, लेकिन आप ही के आंचल को प्रणाम करते हुए कहती हूँ, अभी ही तो पिया हमसे गए तुम दूर सरहद पर, न करना
पर, न करना शर्त दुश्मन की कोई मंजूर सरहद पर। मोहब्बत देश से जो है तुम्हारी, तुम निभा देना। उस बात को शायद मैं भरे मन से कहूं, लेकिन आपका मन भी कहीं भर जाए तो मुझे बताइएगा। मोहब्बत देश से जो है तुम्हारी, तुम निभा देना। निछावर कर हमारी मांग का सिंदूर सरहद पर, निछावर कर हमारी मांग का सिंदूर सरहद पर, ये सिंदूर सरहद पर, हाँ ये सिंदूर सरहद बहुत अच्छा पढ़ रही हो, वाह पर। वाह वाह। और तब चलते चलते मैं पूरा गीत बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मैं आपकी स्थिति भी जान लीजिएगा कि जिस पर गर्व किया धीरों ने, जिसको पूजा दिलगीरों ने, जो कान्हा ने चाटी है, जो कान्हा ने चाटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है। ऐसे नहीं, पूरा सदन। मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, जिस पर जन्म लिया वीरों ने, जिस पर गर्व किया धीरों ने, जिसको पूजा दिलगीरों ने, जो कान्हा ने चाटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है। और जिस बंदे से प्रेरणा लेकर के, जिस माटी से प्रेरणा लेकर के मैंने गीत की पंक्तियां लिखी, मैं धन्य हो गई इन पंक्तियों को लिख करके। उस बात को कह करके आपसे विदा लूंगी। कहती हूँ, जिस धरती ने दांत गिने हैं बचपन में शेरों के, जिस धरती ने स्वाद चखे हैं शबरी के बेरों के, जिस धरती ने दांत गिने हैं बचपन में शेरों के, अरे जिस धरती ने दांत गिने हैं, जिस धरती ने स्वाद चखे हैं शबरी के बेरों के, बना घास की रोटी खाई भटका जंगल जंगल। इतिहास याद आ गया हो तो मुझे बताना। बना घास की रोटी खाई भटका जंगल जंगल, किंतु गिराए मान संधि के अकबर की टेरों के, उस राणा की गौरव गाथा, जय हो, उस राणा की गौरव गाथा, उस राणा की गौरव गाथा गाती हल्दी घाटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, जिस पर जन्म लिया वीरों ने, जिस पर गर्व किया धीरों ने, जिसको पूजा दिलगीरों ने, जो कान्हा ने चाटी है, मेरे देश की माटी है। देखिए, इस गीत के अंतिम प्रहर को पढ़ रही हूँ और मैं चाहती हूँ एक बार अब आपके हाथ आकाश भर खुले इस देश की माटी के लिए। मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, हाँ मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, जी मेरे देश की माटी है। बहुत बढ़िया गौरी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत